कहा है कि बच्चे बाबा व्यापार करने आए हैं और ऐसा कोई विरला होगा जो बाबा से व्यापार करेगा, क्योंकि जैसे होता है ना, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जिस प्राइवेट कंपनी को मिलती है वो ऑर्डिनरी नहीं होती है। इसी तरह ये भी परमात्मा का प्रोजेक्ट है। तो बाबा के साथ व्यापार कौन कर सकता है, सोचो। 26/10 सोचना। मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे, वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है। जिसकी आज तक महिमा गाते थे, इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम न हो। सदैव खुशी में नाचते रहो। वैसे जिसके साथ हमारा बहुत बहुत समय के बाद मिलते हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत प्यार है, वो अगर घर में आ जाए, मतलब उसका आने की भी पता चलता है, और फिर वो अगर सामने आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड ही सोचो, बच्चा ही समझो, ग्रैंड चाइल्ड ही समझो, सपोज वो मेरे सामने आ जाए, उस समय कुछ भी लॉसेस है, बिजनेस के लॉसेस है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो जो घड़ी होती है ना खुशी की, कैसी होती है? यूनिक होती है। इसलिए बाबा कहते हैं सदैव खुशी में नाचते रहो। किसके लिए? जिसकी महिमा गाते थे वही तुम्हारे सामने हाजिर है, इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम न। अच्छा प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? जांच अवश्य करेंगे। कोई है जांच करने जैसी चीज हमारी? पवित्र बनने की। विकारों की। विकारों की जांच करना है, डायग्नाइज करना है। अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है? काम का कांटा सबसे तीखा है। छोटा मोटा कांटा आज सुनेंगे। छोटा मोटा कांटा भी क्या है? क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवता क्रोधी नहीं होते। इसलिए मीठे बच्चे, कोई कांटा हो तो निकाल दो, अपने आप को घाटे में मत डालो। माइनस के साथ ऊपर जाएंगे नहीं, खाली माइनस होने से क्या होगा? वहां पद कम होगा, माइनस तो जाएगा नहीं। पीछे राजधानी से थोड़ा दूर काम विकार का कांटा, राजा इधर बैठा है, विश्व राजा, काम विकार का कांटा था, कितना दूर खाएंगे? हाँ, आउटर दिल्ली, राजधानी के बाहर। क्रोध का कांटा है, काम विकार का कांटा नहीं, क्रोध का कांटा है। कितना दूर होंगे राजा से, विश्व महाराजा से? इस तरह अपनी जांच करनी है। कांटे वाले थोड़े सामने होंगे, विश्व महाराजा। गीत है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, बाप की महिमा की सुनी, वह महिमा वह गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जिनके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। हमारे द्वारा बना रहे हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में लेते हैं, तो मतलब कौन है?
वो सभी ऑर्गेनाइजर्स है, मालक है जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में। तो बाबा के सुखधाम के ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में कौन कौन है? चलो, जिनकी वीडियो ऑन है उनके हाथ उठे। चलो ठीक है, तो आप सभी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में हो, मतलब ट्रैवलिंग में हो, में हूँ मैं। अच्छा, अरे हाथ उठाने के समय तो वीडियो ऑन कर लो, ताकि उतना तो उतना मतलब कैटेगरी में तो आ जाए। तो बाबा कहते हैं जिनके द्वारा बना रहे जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, बाबा की महिमा अपरंपार है, उससे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। अभी ये तुम ब्राह्मण ही जानते हो, सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। कैसे? बाप आकर पढ़ा रहे हैं। बाबा नीचे आए हुए हैं ना, बृहस्पति की दशा मतलब जब शुभ ही शुभ होना है। कल्याणकारी युग है ना, सबका संगम युग कल्याणकारी युग है। बृहस्पति अच्छा दिन, बृहस्पतिवार। गुरुवार को क्या माना जाता है? बृहस्पतिवार। हाँ, कल तक था राहु की। अभी अब तुम ब्राह्मण बन जानते हो, उनके लिए ग्रह राहु की ग्रहचारी हो गई कि बृहस्पति की दशा होते हुए भी उनको लॉस है, वो भगवान को नहीं पहचान रहे। तो उनके लिए तो फिर मतलब जैसे क्या है, अभी शेयर बाजार बड़ा हुआ है ना, इतना बड़ा हुआ है, उसमें भी तुमको घाटा हो रहा है, भी तुम उस बड़े हुए का फायदा नहीं ले पा रहे हो ना। तो भगवान आ गया, पर फिर भी कोई जो नहीं फायदा ले सक रहे। इस समय तो कोई कला ही नहीं है, भारत खास और दुनिया सब पर बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं, बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते रहते हो वह अब तुम्हारे सामने हाजिर है। फील करेंगे आज बाबा मेरे सामने। कल उस दिन सैटरडे की मुरली में बाबा ने नहीं कहा, जो बच्चे बाबा बच्चों की क्लासेस सुनता रहता है, सुना? बाबा ने कहा बाबा बच्चों की सारी क्लासेस सुनता है, तुम क्या कहते हो क्लासेस में? देह अभिमान छोड़ो, मतलब वो मैं और मेरे पे बात चली थी ना, तो बाबा ने ये वर्ड कहा था। बाबा सुनता है बच्चों की क्लासेस। कहाँ है बाबा अभी? बाबा ये भी सोचते होंगे कि ये दूसरों को तो क्लास में करा देते हैं, खुद के हालचाल देखो। वर्णन किया कि बाबा बच्चों की क्लासेस सुनते, तुम ही तो सुनाते हो, ये बाबा ने कहा। जिसकी महिमा गाते रहते वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। बाबा समझाते हैं कि फील करेंगे आज। बाबा आज का होमवर्क भी यही है, बाबा की जैसे पावर शक्ति पूरी मेरे सामने किरणें आ रही है। तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। अभी तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे। जैसे कोई कहते एक धर्म हो, एक राजा हो, एक भाषा हो, वे भी आत्मा ही कहती है ना। आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी। सैटरडे की मुरली में बताया ना, एक धर्म किसे कहते, एक राज्य किसे कहते, बाबा ने बताया। सिर्फ आत्मा का राज्य तो एक राज्य, सिर्फ पवित्रता धर्म हो तो एक धर्म है। अगर आत्मा के साथ मन का भी राज्य चल रहा है, बुद्धि पर का भी राज्य चल रहा है, तो एक राज्य नहीं। और पवित्रता के साथ और भी चलता है तो फिर वो एक धर्म नहीं हुआ। तो सतयुग में तो एक ही राज्य होगा। तो जैसे कोई कहते हो एक धर्म हो, आत्मा जानती है ये खुशबू फैलती जाएगी, तुम खुशबू डालते जाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने खड़े हैं। ये कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। 16 कला संपूर्ण। दुनिया में तो एक भी कला नहीं,
न बैठने की कला है, अगर देखा जाए तो बैठते भी ठीक से नहीं, बोलने की कला तो खैर बहुत मुश्किल से, एक्सेस में बोल ही देते हैं, रिपीट करते रहते हैं। और बाबा 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे, कहते दे दान तो छूटे ग्रहण, बाप भी कहते विकारों का अवगुणों का दान दो। यहाँ दान है तो सिर्फ इन चीजों का। ये रावण राज्य है ना, बाप आकर इनसे छुड़ाते, इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भी भान छोड़ना पड़े, इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था। घर में एक देवता हो, मतलब लिविंग एक आत्मा ऐसी हो जो जैसे कहते ये तो देवता जैसी है, घर में हो कैसे लगता है। वो भी वो अगर हेड ऑफ द फैमिली हो तो क्या लगता है, जैसे होता है ना कोई घर में जैसे पेरेंट हो, फादर हो, तो हम कहेंगे हमने तो कभी, हमको पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है। जैसे क्रोध भी कुछ होता है या काम विकार भी कुछ होता है, क्योंकि देखा ही नहीं। देवता था, घर में एक भी हो और देवताओं का राज्य है, वो कैसा रहेगा, वो पूरी दुनिया कैसे रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं भारत स्वर्ग था, अब 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, ये काम विकारी गिराने वाला है। इसलिए बाप कहते ये दान दो तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे। अच्छा नहीं देंगे तो दान दे दो। क्यों बाबा दान कहते, दे दो नहीं बोलते, दान दे दो, नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। नहीं लेते। हाँ, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है ना, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है, हमारी आत्मा में कितना पार्ट है, ये भी क्लियर है। ज्यादा पार्ट है कि कम पार्ट है, किसका बहुत ज्यादा पार्ट है, किसका बहुत ज्यादा पार्ट है, हाथ खड़े करो। बच्चों का, बच्चों का ज्यादा पार्ट है, क्या बोलते हैं उसको, 1 TB मेमोरी कार्ड है। एक होता है 1 GB मेमोरी कार्ड, एक होता है 1 TB मेमोरी कार्ड है। कौन सा फोन है, ऐसा है कोई फोन आ गया, नहीं आया। नहीं आया ना 1 TB वाला, आएगा तो उसका रेट सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। तो जिन आत्माओं का 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग है, इतनी मेमोरी कार्ड है, पार्ट कितना। तो बाबा कहते हैं ये बेहद का ड्रामा है, यही इसमें तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है, तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो, ये बेहद का ड्रामा है। अथा एक्टर्स है इसमें, फर्स्ट क्लास एक्टर्स है, नंबर 1 एक्टर्स है ये लक्ष्मी नारायण, उन्हों का नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं, वो सारा बुद्धि में आ जाता है। व्यापारी लोग चौपड़ा रखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। ये हाँ, अभी तक है वो स्टाइल है, नहीं दिवाली पे करते हैं ना, रखते हैं ना, चौपड़ा पे रखते हैं, अकाउंट्स में रखते, नहीं रखते। दिवाली में, रामनवमी पर भी रखते हैं बहुत लोग, वही खातों में रखते हैं तुम, नहीं रखते। रखता है चोपड़ा, भाई खाता लिखा जाता है और उस पे स्वास्तिक बना के और फिर लिखा जाता है कि अब से नया अकाउंट शुरू हो रहा है। हम अपने फादर को देखते थे, वो लोग करते थे ये। आप भी लिखते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी करते, रामनवमी को करते हैं लेकिन। हाँ मतलब करते हैं ऐसे। तो चौपड़ा निकालते हैं रेड कलर का। तो एक्चुअली अर्ली पहले तो उसमें अकाउंट्स बही खाते लिखते थे ना, अब तो सारा कंप्यूटर ने ले लिया, इसलिए
तो स्वास्तिका में भी 4 भाग होते हैं। जैसे पूरी में चावल का हंडा रखते हैं, वो पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं, वहां चावल का ही भोग लगता है। अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? 16 वो होता है 16 मटकी, है ना? ऐसा कौन है? कलकत्ता वाले 16 ऐसा रखते हैं, और ऊपर वाले जो है ना, दीदी ये पूरी में होता है दीदी, 16 हाँ मटकी वाला। पूरी में, वही पूरी सबसे में ऊपर वाला जो है पहले सिकता है, सबसे ऊपर वाला पहले सिकता है। हाँ, और सबसे ऊपर वाला पहले पकता है। हाँ। हम्म हम्म हम्म। तो जो भी साइंस है वो उसमें, तो उसमें 4 भाग हो जाते हैं। 4 भाग होते हैं वहां, राज भाई? बाबा हमेशा वर्णन करते हैं उसके 4 भाग। हाँ जी, राज भाई ने देखा होगा। नहीं मैं पूरी गया हुआ हूँ, देखा है। जो वहाँ पर जो पकते हैं, सबसे ऊपर वाला सबसे पहले पकता है, उसके अच्छा, बाद नीचे वाले पर वो पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। अच्छा, 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 तो वहां चावल का ही भोग लगता है। अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? मोस्ट बिलवेड बाप कौन पढ़ा रहे हैं? तुम्हारा आकर सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा करते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, अभी तुम जानते हो सरस्वती कोई डंडा आत्मा में तो उधर 84 जन्मों का पाठ भरा, 84 जन्मों का पाठ है। तुम्हारा सर्वेंट, सर्व कर रहा हूं, तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, उनको फिर निर्लेप कहना, निर्लेप, नो लेप छिप, और 84 जन्मों का पाठ है। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी। फिर पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, ये सब एडजेक्टिव नहीं होगा कभी आत्मा के लिए। तो यह कोई, तो कितना फर्क हो जाता है। जब यह कोई अच्छी रीति मास डेढ़ बैठ समझेंगे तब पॉइंट्स बुद्धि में आएगी। बाबा कहते हैं 1 मास 1.5 मास एटलीस्ट इतना तो मिनिमम कोर्स होना चाहिए ना। 1 मास आप लोग को मालूम है ना, आप सबने भी किया होगा। यहाँ 1 महीने का कोर्स है, हम लोग 7 दिन का कोर्स नहीं करते, सबको पता है ना कैसे। 7 days फाउंडेशन, 15 days एडवांस और 10 days सुपर एडवांस। सुना मेधा बहन? तो 1 महीने का कराना पड़ेगा। जब आप लोग मैसेज देते हैं फॉर 7 डेज मेडिटेशन कोर्स लिखते हैं, तो उसमें क्लैरिफाई होना चाहिए 7 डेज फाउंडेशन मेडिटेशन कोर्स। नहीं, बेचारे डर जाएंगे, 1 महीना सुनते ही इसीलिए डर तो प्रॉब्लम है, बाद में उन लोगों को समझाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर उनको वो फिर इंट्रोडक्टरी में हम समझाते हैं उनको, एक इंट्रोडक्टरी सेशन होता है स्टार्टिंग में। तो दीदी 7 डेज में कुछ नहीं समझ आता। नहीं आता 7 डेज क्या आता है 7 days में? तो 7 डेज में यू लिसन एंड यू गो, उसमें समझ नहीं आता है कुछ। तो एक्चुअली इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है ना, तो उसमें हम लोग बताते हैं, जब हम लेते हैं कि ऐसे ऐसे है, आपकी चॉइस है, आप 7 days करो, मतलब थोड़ा सा उसको कान में भनक चली जाए कि इस तरह से होता है 1 महीना, फिर बाद में उसको। दीदी जिसको 7 डेज में समझ में आ जाता है वो कभी छोड़ के नहीं जाता। वो आप जैसा कोई विरला होगा। कभी कभी कई ऐसे छोड़कर भी चले, फिर उनको 15 दिन एडवांस क्लास तो होते हैं। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन बहुत पॉइंट्स निकलती रहती है, यह जैसे कस्तूरी है, शास्त्रों में तो कुछ भी सार नहीं है। बाबा कहते हैं वो अब बुद्धि से निकाल दो, ज्ञान सागर में एक ही हूँ। जब पूरा निश्चय बैठता है तो समझते हैं बरोबर ये सब भक्ति मार्ग के लिए है। परम पिता परमात्मा आकर दुर्गति से सदगति करते हैं। सीढ़ी पर भी क्लियर दिखाना है, भक्ति मार्ग शुरू होता है तो रावण राज्य शुरू होता है।
अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कचमच अवतार कह दिया है, 24 अवतार कह देते हैं। बाबा कहते अब तुम पर बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी। अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए ना, घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं, अकाउंट घाटा वाला थोड़ी चलता है सौदा। मतलब देख लेते, बहुत विजिलेंट होते, भाई घाटे में जा रही है तो कुछ मीटिंग्स करते हैं, क्या करना है कैसे करना है, तो वो खाता हमेशा ठीक रखते हो। चौपड़ा मतलब हिसाब किताब का बुक। घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है, समझ में नहीं आता। ये तो अब तो ये सबसे बड़ा व्यापारी है। कोई विरला व्यापारी व्यापार करे। देखो यहाँ व्यापार है, बिजनेस है, सौदा है। बिजनेस मतलब सौदा। क्या है यार, क्या सौदा है बताओ यार। कोई विरला व्यापारी व्यापार करे, क्या व्यापार है? 5 विकार में दान देना है और 21 जलम की बादशाही। देना भी है लेना भी है, बिना दिए ले नहीं सकते। हाँ, विकारों का दान दो और ले लो, फ्री फंड नहीं है, दान दे कॉस्ट है विकार। तो अब विरला व्यापारी व्यापार करे। क्या है? आलस्य का विकार दिया, कुछ प्रॉब्लम दी। 4 बजे आलस्य का विकार दिया, 7 बजे अलबेलेपन का विकार दिया, कोई प्रॉब्लम? फिर पूरे दिन कौन सा विकार? क्रोध है, फिर तो पूरे दिन। हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी क्या है इसमें, अलबेलापन का विकार देंगे, एकदम अलर्ट होकर मुरली सुनेंगे, तो देना हुआ क्या? हाँ, तो कोई विरला व्यापार करे। देखो कितने लोग व्यापार कर रहे हैं आज, 83। बहुत अच्छा, ये विरला व्यापारी पहुंच गए। आप प्यार करें और जल्द और अच्छा व्यापार करने आ जाओ, सेंटर पे आओ, पक्का सौदा करो और अच्छा है। तो बाबा कहते हैं ये अच्छा व्यापार है। बाप है बेहद का सौदागर, रत्नागर। सभी व्यापारी अलर्ट है कि नहीं? अलर्ट है भाई। व्यापारी कितने हैं हमको क्या पता चलेगा कितने व्यापारी है? सारे व्यापारी है। हाँ, वैसे भी ये बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ, हमने देखा, पूछते हैं सबको, सब कहते हैं बिजनेस बिजनेस। हाँ, तो भी ज्ञान रत्नों का भी बिजनेस करो। रत्नागर, सौदागर, रत्नागर और ज्ञान का सागर का। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, सेंटर पे कोई, प्रदर्शनी में कितने आते हैं, सेंटर पे कोई मुश्किल आएंगे। देखो भाई, सेंटर वालों को बाबा ने याद किया, सेंटर पे कोई मुश्किल आते। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है, तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र भी अच्छे अच्छे बनते रहेंगे। शोभनीक चित्र ऐसे हो जो देखने से खुशी हो आ जाए कि ये तो ठीक समझते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर चित्र हो। अब समझा, अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। ये ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो दिल में अपने से पूछते रहो, आज चेकिंग करनी है। क्या चेकिंग करनी है? हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, बड़े कांटे नहीं है, छोटा मोटा कांटा। कल किसी ने मुझे कुछ कह दिया, अंदर अभी तक चिंतन चलता है। हाँ, वो तो अंदर घुस जाते पूरे।
हाँ, अंदर चलते रहते हैं। कल किसी ने कुछ कहा, अभी तक रिकॉर्डिंग में रखा हुआ है, ये छोटा कांटा कि मोटा कांटा है? छोटा है ना। तो फिर खाना मिलेगा ना उसको रोज रोज। ये इसको भी खाना कैसे मिलता है? अंदर रखा, उसने मुझे ऐसा कहा, फिर अब फोन आने दो अपने वालों का, फिर उसको बोलेंगे तो वो थोड़ा और मोटा बन जाएगा, फिर वो थोड़ा ऐड करेगा अपने वर्ड्स। तो अभी काटा, ये सब काटे हैं, फिर दूसरों को भी काटे लगाएंगे। तो बाबा कहते छोटा मोटा काटा तो नहीं है, काम का काटा तो नहीं है। काम का काटा 22 मार्च 1982 की मुरली, बाबा ने कहा किसी आत्मा से एक्स्ट्रा स्नेह मतलब काम का अंश। स्नेह राइट है, इस व्यक्ति से मुझे एक्स्ट्रा है, तो मतलब काम का काटा। वो सब आ जाता है, वो जो भी है एक्स्ट्रा है। तो बाबा ये कहते हैं, तो चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहेंगे। अच्छा, काम का काटा तो नहीं है, क्रोध का काटा, क्रोध का छोटा सा काटा वो भी बहुत खराब है। छोटा सा काटा क्रोध का, इरिटेशन। पक्का हो गया है सबको। फर्स्ट गियर इरिटेशन भयंकर है। हाँ देखो, हाँ तो बाबा कहते हैं देवता क्रोधी नहीं होते हैं, दिखाते हैं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। यह भी एक कलंक लगाया है। विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़ी हो सकते हैं, मतलब सूक्ष्म वतन में रहते सर्प चारों तरफ, शंकर इतना भयानक पोज कर दिया हुआ है। और वहां धरती का जो सर्प आदि निकले, आसमान में थोड़ी सर्प घूमेंगे। सूक्ष्म वतन की बात। हाँ हाँ हाँ। अब बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में, आसमान में सर्प तो होगा तो नीचे होगा, सूक्ष्म वतन में कहाँ से सर्प होगा? यह भी एक कलंक लगाया है। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। ये सब यहाँ होते, स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। इस समय मनुष्य कांटे मिसल है, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचे बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते, सबको हसीन बनाते, खुद तो एवर हसीन है, सब सजनियों को अर्थात बच्चों को हसीन बनाते। रावण ने तो बिल्कुल काला बना दिया है, कलंक काजल से कारी। तो काम विकार है तो काला, रावण ने बिल्कुल काला बना दिया। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय दुख आधा समय सुख हो, इससे फायदा ही क्या? ये भी कितना अच्छा है ना। नहीं तो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। बताओ कौन कौन से युग में हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है? संगम नहीं, संगम योग, संगम योग, संगम योग, संगम योग, संगम योग, संगम योग। ओनली संगम नहीं संगम युग बृहस्पति की चढ़ती कला, बृहस्पति की दशा, उतरती कला। हाँ नहीं, उतरती कला दशा नहीं, राहु की दशा नहीं है, लेकिन वो बृहस्पति की नहीं। पर बृहस्पति की दशा का रिजल्ट है, क्योंकि एज इट इज थोड़ा थोड़ा तो कम हो ही जा रहा है ना।
हाँ वो लक्ष्य है। तो उस तरह से मतलब अगर देखा जाए तो सत्युग त्रेता भी हमारी ऊंची है ना, स्टेज तो ऊंची है, धीरे धीरे कम होती है। पर उसका पर वो बृहस्पति की दशा फिर भी नहीं कहेंगे। अभी का रिजल्ट है, वो बाबा नहीं है तो दशा भी नहीं है। बृहस्पति की दशा नहीं है। अब दूसरा वो एस्ट्रोलॉजर बताए कौन सा नेक्स्ट उसका बाबा का। इसलिए संगम युग मौज का युग है, बाबा एक एक पल साथ है। तो अच्छा बाबा कहते हैं आधा समय दुख आधा समय सुख, इससे फायदा ही क्या? नहीं, 3 हिस्सा सुख है हमारे, 3/4 संगम युग से शुरू होगा। हम बच्चों के लिए देखो हमारा एक्सटेंडेड हैप्पीनेस संगम युग से शुरू होगा, कब तक? द्वापर तक, फुल द्वापर। एक्चुअल तो बाबा कहते हैं कि लास्ट के 3-4 जन्म आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज होगा भी नहीं। अच्छा 3-4 जन्म बोला है? हाँ बाबा ने बोला होगा, 40 ये जन्म मुरली में नहीं, बाबा ने मुरली में कहा मतलब हुआ है। कलयुग एंड में आके होगा। हाँ। ऐसे वैसे अभी भी ब्राह्मण आत्मा, ऐसे एक भी ब्राह्मण आत्मा अभी तक हमारे यज्ञ में नहीं है जिनको दाल रोटी न मिलती हो, आज के इस संगम युग के एंड में भी। मतलब हर ब्राह्मण आत्मा ऐसी है, इतनी दाल रोटी में बाबा यही कहता है, दाल रोटी बाबा की गारंटी है। तो 3/4 सुख है हमको। तो ये ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है? अरे ये तो अनादि है ना, क्यों बना, ये प्रश्न उठ नहीं सकता। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, बनी बनाई बन रही। अब किसको मोक्ष नहीं मिल सकता? ये तो अनादि सृष्टि चली आती है और चलती रहेगी, प्रलय होती नहीं, बाबा नई दुनिया बनाते। परंतु इसमें गुंजाइश कितनी है? जब मनुष्य पति दुखी होते तभी बुलाते हैं बाबा, आकर सबकी काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तो बाप तुम्हारी काया कल्प तरु बनाते हैं। आधा कल्प कब? तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुम काल पर जीत पाते हो। तो तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना उच्च पद पाए उतना अच्छा। बहुत पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करते हैं। लकड़ी वाली भी कहेंगे हम जास्ती लकड़ी ले जाए तो जास्ती कमाई होगी। पुरुषार्थ मतलब कमाई के लिए कौन पीछे हटता है? मिले तो कोई प्रॉब्लम है, अगर कमाई मिले तो बाबा कहते जास्ती करो पुरुषार्थ। चलो शुरू है ना सभी का, बाबा की किरणें, बाबा मेरे सामने हाजिर। शुरू में बाबा ने कहा पूरी मुरली के समय जैसे बाबा की फुल रेज आ रही है, क्योंकि आज का ये होमवर्क भी है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं किसको मोक्ष मिल नहीं सकता। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए। हम स्वर्ग में जाने लायक है? जाने लायक है? नारद का मिसाल शास्त्र में तो बहुत बातें लिखती है, ये तीर्थ यात्रा आदि सब छोड़ो। ये एक ही ऐसी स्टोरी है नारद वाली कि जिसमें कहा परमात्मा ने नारद को कहा कि तुम जाकर अपनी शक्ल तो देखो, और कोई स्टोरी नहीं है। बाकी नारद सबको दिखाता था अपनी शक्ल पर ये एक ही स्टोरी है जिसमें हाँ कि अपनी शक्ल तो देखो। लक्ष्मी को वरने लायक के लिए बैठे हो, फुदक रही था वो बीच बीच में, नहीं पूरे सभा के बीच में। बड़ा अच्छा वर्णन किया हुआ है कि वो वर लेके जा रही थी, वर क्या बोले, वरमाला लेके जा रही थी वो लक्ष्मी जी, और ये तो सोच रहे मैं तो सबसे सुंदर बैठा हूँ, और बैठा है, बैठ के उठ के खड़े हो रहे हैं टू अट्रैक्ट अटेंशन लक्ष्मी जी का कि कहीं मेरी तरफ देख लो। बाबा के पीछे में एक वर्ड से सारी गड़बड़ हुई, क्योंकि एक्चुअली में तो हाथ दिखाया था ना, वो पूरा उनको जो अहंकार हो गया था कि मेरी तपस्या इंद्र ने भंग कर कारण काम विकारी तो
काम विकार। तो उधर फिर उन्होंने विष्णु से कहा अपना हे हरि मुझे अपना रूप दे दो। हरि शब्द बंदर का भी बंदर भी होता है, तो विष्णु जी ने उनको बंदर का रूप दे दिया। बंदर का रूप दिया। तो मतलब वैसे तो बाबा कहते हैं, ये हरि का वर्ड तो नहीं पता हमें, मतलब नॉर्मली संस्कृत में स्टोरी में है, स्टोरी में। अच्छा, स्टोरी वैसे तो हो सकता है, बट ऐसे मेरे सुनने में नहीं है। तो मतलब अपना रूप दे दो, हरि का अपना रूप दे दो। हे हरि, दूसरा कोई नाम नहीं यूज किया ना, तो हरि बोला, इसलिए वो दे दिया। तो बाबा कहते हैं चारों तरफ लगाए फिरे, तो नारद का मिसाल है, ये तीर्थ यात्रा आदि सब छोड़ो। गीत भी है ना, अब बाप तुमको कितना अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति तुमको सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हो? सुना? बच्चे सुनते हो? यह मेरा लोन लिया रथ है, लोन लिया हुआ रथ है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, ब्रह्मा बाप को लोन लिया। वो ना स्कूल डेज में टीचर हमारा पेन भी ले लेती थी ना, हमको बहुत खुशी होती थी। मेरा पेन है ना टीचर के पास, नहीं आता है। तो बाबा को, इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाप को अपना शरीर लोन पे दिया है। देते देते भी किसको दिया है? बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप भी है भागीरथ। तुम जानते हो बॉम्ब आदि तैयार हो रहे, आग लगनी है, रावण का भूत भी बनाते हैं मारने के लिए। यहाँ मारने आदि की तो बात ही नहीं है। कहाँ मारने आदि की बात, कहाँ यह रावणपुरी खत्म हो रही है। तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, सबका आधार हमारा फाउंडेशन है पवित्रता। मुरली, मुरली मुरली हमारी फाउंडेशन है ना। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो एक दिन मुरली नहीं मिले क्या हो जाएगा? लेंगे कैसे, उस दिन का खाना ही नहीं मिला। तो तुम क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। एक्चुअली ये है 60s की मुरली। उन दिनों बहनें इतनी नहीं होती थी, सेंटर्स नहीं होते थे, तो बाबा माताओं को जो आने वाले होते उनको मोटिवेट करते थे कि भाई ठीक है तुम सुनाओ, तुम चलाओ। क्योंकि इसलिए पुरानी जो बाबा के समय की माता है ना, वो कहती भी है कि मतलब हम लोग सुनाते थे। पर उसके बाद तो फिर बहुत सेंटर्स भी हो गए, बहनें हो गई, तो बाद में दादी प्रकाश मणि ने नियम बनाया कि बाबा की मुरली सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, सुबह की मुरली वो सेंटर की जो बड़ी बहन है वो ही सुनाएगी। ये नियम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब और कोई नहीं सुना है। तो ये दादी प्रकाश मुनि का ये लॉ है। इसलिए इसके लिए स्पेशल परमिशन होती है, क्योंकि हम लोगों ने बैंकॉक में देखा था, हम लोग के यहाँ इशू आता था ना, क्योंकि एक ही सीनियर थे, वो नहीं है, तो जैसे मैं मुरली सुना सकती हूँ या कोई, तो हम लोगों को डॉक्टर निर्मला बताती थी। जैसे शुरू में मुझे नहीं मालूम था, मुझे कुछ रूल्स नहीं मालूम थे, किसी ने बताए ही नहीं थे, तो मैंने तो घर में पढ़ानी शुरू कर दी थी, अपने आप की कोर्स करा रही हूँ। बाबा कहते हैं तो कोई भी मुरली पढ़कर हाँ बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो समझाने के लिए चित्र भी अच्छे बने हैं। ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान में रख, बहुतों का कल्याण करो। उस सौदे के साथ साथ ये सौदा भी करो। ये बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। बाबा कोई मना नहीं करते कि मकान नहीं बनाओ, मकान आदि नहीं बनाओ, भल बनाओ, पैसा तो मिट्टी में मिल जाएगा, इससे क्यों नहीं मकान बनाकर आराम से रहो। बनाओ, अपने पास है, धन है तो अपना यूज करो। पैसा काम में तो लगाना चाहिए ना। हाँ, मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। कश्मीर का राजा मरा तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो सब आर्य समाजियों को दान में दे दी।
1962 क्या था ना, वो लास्ट राजा हरी सिंह था शायद, राजा हरी सिंह, हरी सिंह कश्मीर का। तो उसने पूरी अपनी प्रॉपर्टीज इसको दिया, आर्य समाज को। अपने धर्म के लिए तो करते हैं ना, यहाँ तो वो कोई बात ही नहीं है, सब बच्चे हैं, दान आदि की बात ही नहीं है, वो है हद का दान। यहाँ कोई दान का कंसेप्ट नहीं है ना, यहाँ दान का कंसेप्ट कहाँ है, जो शुरू में भी किया, यहाँ दान का कंसेप्ट, दान तो विकारों का है, विकारों का दान, धन का दान नहीं करते। कंट्रीब्यूशन कि जैसे हाँ, परिवार में कंट्रीब्यूट कर। हाँ, बाबा ने कहा यहाँ तो वह कोई बात ही नहीं है, सब बच्चे हैं, दान आदि की बात ही नहीं है, परिवार है, परिवार में कोई प्रोग्राम होता है, कुछ प्रोजेक्ट होता है तो क्या होता है, सब बच्चे मिलकर करते हैं, दान आदि की बात नहीं है, वह है हद का दान। मैं तो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, ड्रामा अनुसार भारतवासी राज्य भाग्य लेंगे, भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्माओं जरूर निकालते हैं, होता है परसेंटेज होता है उनका कि 10% ऑफ द कमाई धर्माओं के लिए होता है, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूं तो तुम इस कार्य में लगाओ। अब जैसे ये यहाँ हम बैठे हैं और एक फोटो है हमारी, तो किसको किससे लेन देन करेंगे, एक है सामने प्रत्यक्ष बैठा है और हमारी फोटो क्या करेंगे, किसको किसको देंगे, तो प्रत्यक्ष वाले को देंगे। बाबा कहते मैं अभी प्रत्यक्ष आया हूँ, ईश्वर अर्थ करते थे, अब ईश्वर स्वयं आया है, तो फोटो को देना है तो यहाँ देना, किसके अर्थ करना है। हाँ तो बाबा कहते हैं तो उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तुम इस कार्य में लगाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अब बाबा को चाहिए क्या, शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या, यह तो सब ब्राह्मणों का है, शिव बाबा तो कितना सुंदर मकान में बैठा है, एकदम प्योर परम धाम, चारों तरफ कुछ भी नहीं, गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, तो मतलब यहाँ तो बाबा मकान आदि बनाते हमारे लिए, तो ये सब बच्चों का ही है ना। देखा जाता है कि घर में ये कैसे आराम से रहते हैं, तो वो प्रबंध देना पड़े, इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। मधुबन में अब वो उस तरह से रहे हुए हैं अपने लौकिक में, तो फिर वैसे ही प्रबंध देता है, मिलता है ना भाई आप लोगों को, जीके वालों को तो बहुत अच्छा मिलता है प्रबंध, हाँ अच्छा फर्स्ट क्लास प्रबंध मिलता है, मतलब थोड़ा बहुत तो फर्क होता है, बाकी एकदम घर जैसा तो नहीं रहेगा, पर फिर भी बेस्ट होता है, उसमें मिलता है ना, सबको मिला अभी प्रबंध मिला। हाँ सुलभा बहन सेटिस्फाइड प्रबंध से, ऐसा तो नहीं बाबा आप तो मधुबन नहीं जाएंगे, छोटे कमरे हैं, ऐसा तो नहीं फील करते। हाँ बेस्ट है ना बाबा, अगर नहीं भी, अगर बहुत बड़े बड़े नहीं भी है तो उसका भी कारण है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है ना आजकल वहाँ, तो जितना है उसी में उन लोग को सबको सेटिस्फाई करना पड़ता है। माउंटेन्स में कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद, अलाउड ज्ञान सरोवर तो मना ही कर दिया था कि आप लोग यहाँ खाली मेडिटेशन का छोटा सा बनाओ, हाँ, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो बहुत है, अभी तो ऊपर से और अलाउ भी नहीं कर रहे, सेवा बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन स्टॉप है। तो बाबा कहते हैं गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, तो ये सब बच्चों का है, देखा जाता है। अच्छा तो इतना बाप को तो बच्चों पर लव रहता है ना कि भाई वो बच्चे की खातिरी हुई, सब मिला ठीक ठाक सब मिला, इतना लव और कोई का रह ही नहीं सकता। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो, इसमें चाहिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियां समझाती रहे, बस 3 पैर पृथ्वी हो, ज्यादा नहीं। कोई बड़े आदमी का हॉल हो तो बोलो हम जरूरी चित्र रख देते हैं, वो हॉल ले लो। सूरज भाई हमारे बहुत संकल्प है उनको कि बड़ा हॉल हो,
बाबा के, क्योंकि बहुत सेवा होने वाली है। तो बाबा कहते हॉल ले लो, एक दो घंटा सुबह शाम क्लास करके चले जाएंगे वो हॉल। हाँ, फिर ऐसा हॉल होता है, ऐसा नहीं फिर उसके बाद पूरे दिन उसमें दूसरा कोई वातावरण। हमारे प्रोग्राम्स की स्पेशलिटी है, मतलब जो हॉल्स है क्लासेस की, कि वो वही वातावरण सारा समय बना रहेगा, नहीं तो फिर तो वो जो आएंगे उसको उस समय 1 घंटा वो अनुभव नहीं होगा। जो हम लोग जाते मधुबन में, आप सोचो उस हॉल में दूसरा कोई प्रोग्राम दिया जाए रेंट पे उसको, और बाकी सुबह शाम क्लासेस और मेडिटेशन हो, तो बनेगा वो वातावरण? तो इसलिए हॉल देने का मतलब है कि फिर वही पूरा दिन हो। अच्छा, तो खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। भाई हम तो रेडी है, वही तुम्हारे नाम का पूरा मकान हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सिर्फ सेवा करेंगे उसमें, हमको नाम से तो मतलब ही नहीं है, कोई ग्रैब तो करना नहीं है, कोई लेना तो है नहीं, बस उसमें सेवा हो। तो बड़ा होगा तो सेवा अच्छी होगी। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे नहीं। मधुबन में जाते, सेंटर पे जाते, कितनों की कैरेक्टर बनती है, उससे बड़ी तब सेवा होती कौन सी है? कैरेक्टर। और एक है चलो अब गरीबों की सेवा करो, एक कैरेक्टर की सेवा। तो बाबा क्या कह रहे, बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। 3 पैर पृथ्वी बाबा के। आज देखो हम लोग आए सेंटर पे, तो वो वातावरण में योग किया, मुरली सुनते, तो कैसा लगता है? ये वातावरण वहां नहीं मिलता है ना। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है 3 पैर पृथ्वी की। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। आज का पॉइंट है, अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है, जो प्यार से सुननी और सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है। अवगुणों का दान करना है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है, अवगुणों का दान करना है। वरदान है, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वो सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है, वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। तो सहनशीलता का गुण कौन सा? उसमें वो मुरली जो बाबा की मुरली चली थी, ब्रह्मा बाबा की सहनशीलता की, मतलब इतना सा भी संकल्प ना आए, वो है सहनशीलता। तो बाबा कहते हैं तो संतुष्ट होना माना सफलता। कल अभी इस मोमेंट तक जो हुआ वह अच्छा, ये है संतुष्टता। बाकी फिर अगले मोमेंट के लिए बेस्ट करेंगे, पर जो हुआ वो अच्छा हुआ। असंतुष्टि हमेशा पास्ट वाला रिपीट कराती रहती। अच्छा, स्लोगन है,
दीदी नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही थी। बार कहते हैं ना कि वाणी मतलब बोल बोल के थक गई। कई ऐसे पर्सनालिटीज होंगे ना घरों में आपके, बोल बोल के थक गई। तो ऐसों को समझो कि मुझे केवल शुभ भावना ये मैसेज दे रहा है, सिर्फ शुभ वाइब्रेशन। उस आदि तुम महान हो, तुम पावरफुल हो, उसको संकल्प दो कि तुम बहुत सेंसिबल हो, तुम बहुत समझदार हो। शुभ भावना इज द ग्राउंडिंग। शुभ भावना एक हाँ कंटिन्यूस, मतलब हाँ नेचुरल है। जितने समय उसकी याद रहेगी, कि जितना समय कहते बोल बोल के थक गई, और उसके बाद जो संकल्प चलते हैं ना, वो जितने समय चलते हैं ना, उसको सब्स्टिट्यूट करना। शुभ भावना ट्राई करने वाली बात है रियली। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, आप तो एकदम पॉजिटिव हो जाते। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वह सदा बच्चों की उड़ती कला है। जो साधना द्वारा बाप के साथ है, उनके लिए संगम युग पर सब नया ही नया है। नया अनुभव होता है हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहेगी। तो ये है साधना वाली की। साधना फिर पूरा है ना ये अव्यक्त इशारे। 4-5 दिन और है। अच्छा है साधना वालों के लिए ये अव्यक्त इशारे रखो, आप एक कॉपी रखना चाहिए। अच्छा जी, अभी क्या करना है?